बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम सीखेंगे इस वीडियो में अरबी के छोटे बड़े शब्द। अरबी के छोटे बड़े शब्दों को हिंदी में क्या कहा जाता है, उर्दू में क्या कहा जाता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, इसमें जो भी बतलाएं उस शब्दों को अगर आप याद कर लेते हैं तो मैं यकीनन कहता हूं कि आप अरबी बोलना सीख सकते हैं और आपको अरबी बोलने में, अरबी समझने में बिल्कुल आसानी होगी। तो चलिए अब देरी न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करें और अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका फ़ायदा है, वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचता रहेगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर को अरबी में रकम कहते हैं। नंबर को अरबी में रकम कहते हैं। जैसे कोई भी आदमी को कहना होगा नंबर, तो अरबी में रकम कहेगा। बहुत से लोग हैं जो रकम न कह के रकम कहते हैं। जैसे कहना हो मोबाइल नंबर, जैसे कहना हो मोबाइल नंबर, अरबी में कहेंगे रकम जवाल। रकम जवाल यानी मोबाइल नंबर। मोबाइल को अरबी में जवाल कहते हैं और नंबर को अरबी में रकम कहते हैं। अगर कहना हो मोबाइल नंबर, कहेंगे रकम जवाल। अगर वही कहना हो गाड़ी का नंबर, तो अरबी में कहेंगे रकम सियारा। रकम सियारा यानी गाड़ी का नंबर। गाड़ी को अरबी में सियारा कहते हैं और नंबर को अरबी में रकम कहते हैं। कहना होगा कि गाड़ी का नंबर, अरबी में कहेंगे रकम सियारा। अब इस तरीके से जो भी नंबर आपको कहना है उसका नाम ले करके बोल सकते हैं। होटल को अरबी में फुंदुक कहते हैं। होटल को अरबी में फुंदुक कहते हैं। होटल कौन सा? जिसमें रहने का, खाने का व्यवस्था हो, उस होटल को अरबी में फुंदुक कहते हैं। जैसे कहना होगा तुम्हारा होटल कौन है, तुम्हारा होटल कौन है, अरबी में कहेंगे मन अंत फुंदुक या अंत मन फुंदुक। ऐसे आगे पीछे करके बोल सकते हैं। अंत का मतलब तुम्हारा, मन का मतलब कौन और फुंदुक का मतलब होटल होता है। ये अल्फाज आपसे लोग बोलते हैं जब कहीं आप सफर पे जाते हैं और किसी गाड़ी पे बैठेंगे। जैसे बहुत सी जगह पे फुंदुक के लिए यानी होटल का गाड़ी होता है आपको सफर कराने के लिए, आपको सैर कराने के लिए। तो जब उस गाड़ी में बैठने जाएंगे तो आदमी पूछ देता है कि आपका होटल कौन सा है। तो वहां पे पूछेगा अंत फुंदुक मन या मन अंत फुंदुक यानी तुम्हारा होटल कौन है। सपना को अरबी में अलहाम कहते हैं। सपना को अरबी में अलहाम कहते हैं। अलहाम का मतलब सपना होता है। जैसे कहना हो आज मैंने सपना देखा, आज मैंने सपना देखा, तो अरबी में कहेंगे अल-यौम अना शूफ अलहाम। अल-यौम अना शूफ अलहाम यानी आज मैंने सपना देखा। आज को अरबी में अल-यौम कहते हैं और सपना को अरबी में अलहाम कहते हैं। मैं, मेरा या मैंने या मुझको कहना होगा, कहेंगे आना। और देखने को अरबी में शूफ कहते हैं। तो कहना होगा आज मैंने सपना देखा, अरबी में कहेंगे अल-यौम अना शूफ अलहाम। किसी भी चीज के टेस्ट को अरबी में ज़ौक़ कहते हैं। जैसे हम लोग उर्दू में जायका कहते हैं ना, तो जायका जो है अरबी अल्फाज है, तो जायका कहते हैं या ज़ौक़ कहते हैं। अंगूठी को अरबी में खातिम कहते हैं। अंगूठी को अरबी में खातिम कहते हैं। अंगूठी क्या है? जो उंगली में पहनते हैं, रिंग, इंग्लिश में रिंग कहते हैं और हम लोग अंगूठी कहते हैं, तो उसको अरबी में खातिम कहते हैं। जैसे कहना हो यह अंगूठी तुम्हारा है, यह अंगूठी तुम्हारा है, तो अरबी में कहेंगे हादा खातिम अंत। हादा खातिम अंत यानी यह अंगूठी तुम्हारा है। यह को अरबी में हादा कहते हैं, तुमको अरबी में या तुम्हारा को अरबी में अंत कहते हैं और अंगूठी को अरबी में खातिम कहते हैं। तो यह अंगूठी तुम्हारा है कहना होगा तो कहेंगे हादा खातिम अंत या हादा अंत खातिम। आगे पीछे करके बोल। चश्मा को अरबी में नजारा कहते हैं। चश्मा को अरबी में नजारा कहते हैं। जैसे कहना होगा कि चश्मा टूट गया, चश्मा टूट गया, तो अरबी में कहेंगे कसर नजारा।
कसर नजारा यानी चश्मा टूट गया। टूटने को अरबी में कसर कहते हैं और चश्मा को अरबी में नजारा कहते हैं। तो टूट गया चश्मा अरबी में कहेंगे कसर नजारा यानी चश्मा टूट गया या टूट गया चश्मा, बात सेम है, शब्दों को आगे पीछे करके बोल सकते हैं। अंधा को अरबी में आमा कहते हैं। अंधा को अरबी में आमा कहते हैं। अंधा को यानी नाबीना को अरबी में आमा कहते हैं। जैसे कहना होगा वह अंधा है, वह अंधा है, अरबी में कहेंगे फी हुआ आमा। फी हुआ आमा यानी वह अंधा है। फी का मतलब है, हुआ का मतलब वह और आमा का मतलब अंधा होता है। तो कहना होगा वह अंधा है, अरबी में कहेंगे फी हुआ आमा। बूढ़ा को अरबी में शेबा कहते हैं। बूढ़ा को अरबी में शेबा कहते हैं। अगर कहना हो कि तुम बूढ़े हो, तुम बूढ़े हो, अरबी में कहेंगे अंत शाइब। अंत शाइब यानी तुम बूढ़े हो। अंत शेबा भी कह सकते हैं या अंत शाइब कहेंगे। शाइब का मतलब भी बूढ़ा होता है और शेबा का मतलब भी बूढ़ा होता है। तो तुम बूढ़े हो कहना होगा, कहेंगे अंत शाइब यानी तुम बूढ़े हो। बूढ़ी को अरबी में आजुज कहते हैं। बूढ़ी को अरबी में आजुज कहते हैं। जैसे कहना होगा कि मेरी माँ बूढ़ी है, मेरी माँ बूढ़ी है, तो अरबी में कहेंगे अना आजुज। अना आजुज यानी मेरी माँ बूढ़ी है। अना का मतलब मेरा या मेरी होता है। बूढ़ी को अरबी में आजुज कहते हैं और माँ को अरबी में कहते हैं। कहना होगा मेरी माँ बूढ़ी है, अरबी में कहेंगे अना आजुज। अना आजुज यानी मेरी माँ बूढ़ी है। दिल को अरबी में कल्ब कहते हैं। दिल को अरबी में कल्ब कहते हैं। जैसे कहना होगा मेरा दिल अच्छा है, मेरा दिल अच्छा है, कहेंगे कल्बी कोइस। कल्बी कोइस यानी मेरा दिल अच्छा है। कल्ब का मतलब दिल होता है और कल्बी का मतलब मेरा दिल होता है। अच्छा को अरबी में कोइस कहते हैं। कहना होगा मेरा दिल अच्छा है, अरबी में कहते हैं कल्बी कोइस। कल्बी कोइस यानी मेरा दिल अच्छा है। दर्द को अरबी में अलम कहते हैं। दर्द को अरबी में अलम कहते हैं। अगर कहना होगा कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, तो अरबी में कहेंगे फी अना अल्म। फी अना अल्म यानी मुझे दर्द हो रहा है। फी का मतलब हो रहा है और अल्म का मतलब दर्द और अना का मतलब मुझे होता है। तो मुझे दर्द हो रहा है, अरबी में कहेंगे फी अना अल्म यानी मुझे दर्द है या मुझे दर्द हो रहा है। दवा को अरबी में दवा कहते हैं। दवा को मेडिसिन को अरबी में दवा कहते हैं। जैसे कहना होगा मैं दवा लेने जाऊंगा, मैं दवा लेने जाऊंगा, अरबी में कहेंगे अनारो जिब दवा। अनारो जिब दवा यानी मैं दवा लेने जाऊंगा या मैं दवा लाने जाऊंगा। दवा को अरबी में दवा कहते हैं, मैं को अरबी में अना कहते हैं और जिब का मतलब लाना होता है। जिब का मतलब लाना होता है और जाने को अरबी में रोह कहते हैं। तो मुझे दवा लेने जाना है या मैं दवा लेने जाऊंगा या मैं दवा लेने जा रहा हूं, हर जगह पे बोलेंगे अनारो जिब दवा। अनारो जिब दवा। प्यार को अरबी में हुब कहते हैं। प्यार को अरबी में हुब कहते हैं। जैसे कहना होगा तुम मेरे प्यारे हो, तुम मेरे प्यारे हो, अरबी में कहेंगे अंत हुब्बी। अंत हुब्बी यानी तुम मेरे प्यारे हो। अब अंत का मतलब तुम होता है और हुब का मतलब प्यार होता है। हुब्बी का मतलब मेरे प्यारे। तो अगर कहना होगा कि तुम मेरे प्यारे हो, तो अरबी में कहेंगे अंत हुब्बी यानी तुम मेरे प्यारे हो, यानी तुम मेरे महबूब हो या तुम मेरा, अरबी में फम कहते हैं। जैसे कहना होगा कि मुंह देखा, मुंह देखा, तो कहेंगे शुफ फम। शुफ फम यानी मुंह देखा। बहुत सी जगह पे आदमी कहता ना, कोई आदमी गया बोला ये चीज इतना में नहीं, हमको इतना में चाहिए, तो लोग कहते हैं ना मुंह देखा है, तो अरबी में कहेंगे शुफम।
शुफ फम यानी मुंह देखा है, मुंह को अरबी में फम कहते हैं और देखने को अरबी में शुफ कहते हैं। होठ को अरबी में शुफाह कहते हैं, होठ को अरबी में शुफाह कहते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि बहुत से लोग होठ लाली कहते हैं, अपने देश के अंदर होठ लाली कहते हैं, लिपस्टिक कहते हैं। लिपस्टिक इंग्लिश अल्फाज है और होठ लाली हिंदी या उर्दू है और अरबी में उसको कहते हैं शुफाह अहमर। शुफाह अहमर, शुफाह का मतलब होठ होता है और अहमर का मतलब लाल या लाली होता है। तो शुफाह अहमर यानी होठ लाली। होठ लाली को अरबी में शुफाह अहमर कहते हैं और होठ को अरबी में शुफाह कहते हैं और अहमर यानी लाल को अरबी में अहमर कहते हैं। दोस्त को अरबी में सदीक कहते हैं, दोस्त को अरबी में सदीक कहते हैं। जैसे कहना होगा मेरा दोस्त आ रहा है, मेरा दोस्त आ रहा है, अरबी में कहेंगे सदीकी इजी, सदीकी इजी यानी मेरा दोस्त आ रहा है। सदीक का मतलब दोस्त हो रहा है, सदीक का मतलब दोस्त होता है और सदीकी का मतलब मेरा दोस्त होता है। तो सदीकी इजी भी बोल सकते हैं या कह सकते हैं अना सदीक इजी यानी मेरा दोस्त आ रहा है। अना का मतलब मेरा या मैं होता है और सदीक का मतलब दोस्त होता है, इजी का मतलब आ रहा है। सदीकी इजी या अना सदीक इजी दोनों तरीके से बोल सकते हैं। अरबी में कमर कहते हैं, चांद को अरबी में कमर कहते हैं। रोशनी को अरबी में नूर कहते हैं, रोशनी को अरबी में नूर कहते हैं और खुशी को अरबी में सईद कहते हैं, खुशी को अरबी में सईद कहते हैं, खुशी को अरबी में सईद कहते हैं। दुखी को अरबी में हजीन कहते हैं, दुखी को अरबी में हजीन कहते हैं। जैसे कहना हो कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, कहेंगे अना मर्रा हजीन, अना मर्रा हजीन यानी मैं बहुत दुखी हूं। मैं को अरबी में अना कहते हैं और हजीन यानी दुखी को अरबी में हजीन कहते हैं और बहुत को अरबी में मर्रा कहते हैं। कहना होगा मैं बहुत दुखी हूं, अरबी में कहेंगे अना मर्रा हजीन या अना हजीन मर्रा, आगे पीछे करके बोल सकते हैं। जगह को अरबी में मकान कहते हैं। जैसे कहना होगा कि यह जगह खाली है, यह जगह खाली है, अरबी में कहेंगे हादा मकान फादी, हादा मकान फादी यानी यह जगह खाली है। यह को अरबी में हादा कहते हैं, जगह को अरबी में मकान कहते हैं और खाली को अरबी में फादी कहते हैं। कहना होगा यह जगह खाली है, अरबी में कहेंगे हादा मकान फादी। बारिश को अरबी में मतर कहते हैं, बारिश को अरबी में मतर कहते हैं। जैसे कहना होगा आज बारिश आ रही है, आज बारिश आ रही है या आज बारिश होगी, अरबी में कहेंगे अलियम मतर इजी, अलियम मतर इजी यानी आज बारिश आ रही है या आज बारिश होगी। अलियम यानी आज को अरबी में अलियम कहते हैं, बारिश को अरबी में मतर कहते हैं, आ रही है या आएगी को अरबी में इजी कहते हैं। ऐप को अरबी में बरमजा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐप यानी एप्लीकेशन, जो मोबाइल में एप्लीकेशन होता है, इसको अरबी में बरमजा कहते हैं। और टावर को अरबी में सूर्य कहते हैं, टावर को अरबी में सूर्य कहते हैं। टावर, टावर जो नेटवर्क होता है, मोबाइल का टावर होता है, उसको अरबी में सूर्य कहते हैं। और बरस को अरबी में फुरसा कहते हैं। बरस कौन सा ब्रश? जैसे टूथपेस्ट है या कपड़ा वॉशिंग करने का जो ब्रश होता है, कोई भी ब्रश होगा, उसको अरबी में फुरसा कहते हैं। बादल को अरबी में सहाब कहते हैं, बादल को अरबी में सहाब कहते हैं, बादल को अरबी में सहाब कहते हैं। दूसरा को अरबी में तानी कहते हैं, दूसरा को अरबी में तानी कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज बता दूं कि पहला को अरबी में अव्वल कहते हैं, पहला को अरबी में अव्वल कहते हैं। दूसरा को अरबी में तानी कहते हैं, दूसरा को अरबी में तानी कहते हैं। तीसरा को अरबी में तालित कहते हैं, तीसरा को अरबी में तालित कहते हैं। चौथा को अरबी में राबी कहते हैं, चौथा को अरबी में राबी कहते हैं। पांचवा को अरबी में खामिस कहते हैं,
पांचवा को अरबी में खामिस कहते हैं। इसी तरीके से जितना भी होगा आप छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां बोलते जाएंगे। इसके लिए आपको अरबी का काउंटिंग याद रखना ज्यादा जरूरी है। अगर आपको अरबी का काउंटिंग याद नहीं है तो हमने वीडियो अपलोड कर रखा है, आप जाकर के वहां से वीडियो देख करके काउंटिंग सीख सकते हैं। अगर वीडियो नहीं मिले, आप डिस्क्रिप्शन में लिखिए कि मुझे अरबी के काउंटिंग का लिंक चाहिए, मैं वहां पे लिंक आपको दे दूंगा। किसी भी चीज का लिंक अगर चाहिए, हमने हर तरीके से वीडियो बना के रखा है। अगर आपको जैसे रंगों के बारे में, सब्जियों के बारे में, ठीक है, और जो भी चीज है फूलों के बारे में, तो अगर इस तरीके का आपको अगर वीडियो चाहिए, आपको वीडियो नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मुझे रंगों का लिंक चाहिए, मैं रंगों का लिंक दे दूंगा। मुझे काउंटिंग का लिंक चाहिए, मैं काउंटिंग का लिंक दे दूंगा। मुझे सब्जियों के बारे में का वीडियो का लिंक चाहिए, मैं उसका भी लिंक दे दूंगा। जो आपको लिंक चाहिए आप हमसे लिंक मांग सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा। चाहे आप कमेंट बॉक्स में मांगे या चाहे अपने व्हाट्सएप पे मांगे। हमने अपने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप वहां से व्हाट्सएप का नंबर ले सकते हैं।